टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कुछ क्वेश्चन सीरीज लेकर के चले हैं। इसमें से फर्स्ट नंबर पर जो क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है, लिखा है कि एक ट्रेन 210 मीटर लंबी एक सम्मुख दिशा से 210 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो सम्मुख दिशा, सम्मुख मतलब यानी कि विपरीत, जिसका मुख दोनों तरफ बराबर हो, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यार ट्रेन की चाल कितना है, सम्मुख बोला बाबू, तो सम्मुख मतलब होता है विपरीत हो गया, तो दोनों को जोड़ दिए। दिशा से चली आ रही है, गाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है, 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमारे पास पूछा गया ट्रेन की चाल कितना है, तो हमारे पास हो गया 210 मीटर है ये, और नीचे में के पास हो गया x + 4.5 हो गया, यहाँ पे लगा देंगे, नीचे 5 ऊपर हो गया 18 और बराबर में हो गया 12, यहाँ से 6 दूना 12 हो गया, 6 तरी 18, और यहाँ से काट देंगे 2 बचे 10, 5 यहाँ से 5 बार में, और ये 5 और 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से गुना करेंगे, 3 एकम 3 हो गया और 3 दूना 6, 63 बराबर हो गया x प्लस हो गया कितना 4.5। अगर इसको हम लोग सेम साइन है घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 हो गया, और यहाँ बच गया कितना 2, 12 में से 4 गया कितना हो गया, तो 8 4 12 होता है 8, और यहाँ हो गया 5, तो 58.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास x का मान हो गया। यानी कि ट्रेन के चाल कितना हो गया 58.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर आपके पास ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो हम लोग का है औसत से। एक क्रिकेटर का अपनी 7 पारियों का औसत स्कोर 28 है, तो 7 पारी का औसत स्कोर है बाबू, तो यहाँ से चलेंगे हम लोग, फार्मूला होता है औसत गुने का कुल संख्या, क्या होता है कुल संख्या बराबर होता है कुल योग, कुल योग। अब यहाँ से चलेंगे हमारे पास, तो बोल देखा 7 पारियों का औसत स्कोर 28 है, 7 पारी का औसत स्कोर कितना है बउआ 28 है, हमने लिख दिया। उसके बाद हमसे पूछा गया कि अगली 3 पारी का औसत स्कोर 32 है, 3 पारी का औसत स्कोर कितना है 32 यानी 32 है। अब बोला जा रहा है जो वो अपनी 11वीं पारी में बनाने चाहते हैं ताकि उसका समग्र औसत स्कोर 33 है, यानी जो हमसे बोला गया वो 11 पारी का औसत हमारे पास 33 दे रखा है, कितना 11 पारी का, तो 11 पारी का औसत कितना है 33 है। तो पूछा गया कि वो 11वीं पारी में कितना रन बनाया गया था, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे 11 पारी का औसत, सॉरी यहाँ पे 33 कर दीजिए, इधर 11। तो देखिए अभी हम लोग 10 पारी तक का निकाल लेंगे तब पता चलेगा कैसे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, तो 7 8 56 के 6 हो गया, कितना बचा 5, और 7 दूना 14 और 5 कितना हो गया 19, और यहाँ हो गया 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब यहाँ से घटा जोड़ देते हैं, तो 6 6 12 हो गया, और 9 3 और 9 दूना 18 और 1 19 और 2 हो गया। तो हमारे पास 10 पारी में टोटल 292 रन था, और 11 33 के हिसाब से अगर लगाएंगे तो 3 3 और 3 6 हो गया 3। अब हमसे पूछा गया कि उस पारी में कितना रन बना बाबू, तो 11 में से 10 घटा देंगे तो 10वीं पारी में कितना रन बना वो हमको एक पारी का पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 1 हो गया 16 में से, तो 9 16 में से ये छोटा है तो 16 में से 9 गया, तो 9 1 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया कितना, तो अब नहीं घटेगा, तो 71 रन, यानी कि हम लोग पारी में कितना रन मारा गया था 10वीं पारी में 71 रन, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पर है। तो देखिए क्वेश्चन को बैकडोर से समझाया हुआ, बैक गियर में क्वेश्चन दिया हुआ है, पीछे से समझना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। आगे जो क्वेश्चन हम लोग के पास ले रखे हैं बाबू, वो है हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। बोला जा रहा है 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 51 मैन जो है एक कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए, कितना दिन हो गया 12 दिन में पूरा करने की बात हो रही है। उसने कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद 6 आदमी और उनके साथ हो गया। अब 4 दिन काम किया बाबू, 4 दिन काम करने के बाद उसमें 6 आदमी और ऐड हो गए, 6 मैन। तो हमसे पूछा गया है क्या चीज शामिल हो जाते हैं, तो अब शेष कार्य कितना दिन में पूरा होगा, तो शेष कार्य कितना दिन में पूरा होगा ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग के पास कितना आदमी थे, 51 आदमी थे, तो 51 आदमी हो गया। अब 4 दिन बाद यानी कि 4 दिन काम खत्म हो चुका था, तो 12 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो गया 8, ये 8 दिन काम किया। उसके बाद बोला गया क्या जी बाबू ये दिन हो गया मैन। अब बोला कि 6 आदमी और ऐड हो गया सर, तो पहले 51 वो था, 6 वो और ऐड कर दिए, तो 51 और 6 कितना हो गया बाबू 57।
अब ये 57 को मैन है, अब कहता है कि कितना दिन में खत्म होगा, तो x दिन में खत्म होगा। तो अब यहाँ से काटेंगे हम लोग, इसको 3 से काट दीजिए। 3 से काटिएगा तो कितना बार में 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 हो गया, 17 3 51 हो गया। 3 से काटिए हाँ बाबू, 3 एकम 3 3 9 27 19 बार में। अब ये दोनों को गुना कर देते हैं तो 7 8 56 के 6 हो गया 5 और 8 एकम 8 5 कितना हो गया 13 हो गया। तो 7 8 56 के 6 5 और 8 5 13, ठीक है। बट्टे में कितना हो गया 9 बराबर x। अब 9 से डिवाइड करता है 136 बट्टे का 19 हो गया। इसको अगर भागा देंगे हम लोग तो ये 7 बार में जाएगा। 19 7 33 133 हो गया, बच गया कितना 3 बट्टे का 19। और ये हमारे पास इतना दिन में हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा रिहर्सल का। तो इस टाइप से हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सिलेक्ट किए हुए हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है बाबू, और हमारे पास डिस्काउंट का प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, बेंटेस ने एक पुराना स्कूटर खरीदा, इसकी मरम्मत करने पर क्रैमुल के 10% के बराबर राशि खर्च करता है। यानी कि जो कमाता है सर क्रैमुल के सीपी के 10% के बराबर वो खर्च करता है, बराबर खर्च करता है, यानी कि एक्सपेंड करता है ये 10% के बराबर। और उसने स्कूटर को 2200 रुपया लाभ पर, अब 2200 रुपये के प्रॉफिट पर लाभ पर वह बेचता है। यानी कि एसपी हो गया सर इतना पर बेच देता है, 2200 रुपये के लाभ पर प्रॉफिट पर बेच रहा है वो। अब इतना के लाभ पर बेचता है, यदि उसे 20% का लाभ होता है। अब यहाँ पे देखिएगा 20% का लाभ भी होता है बाबू, यहाँ भी लाभ होता है। और ये बेचा है तो ये भी लाभ ही के रूप में बेचा है। तो हमारे पास इससे तुलना कर लेते हैं। अगर 2200 है तो हमारे पास 20% लाभ है, तो 20 गुने का 100 कर दिए यहाँ से। अब इससे बोला है कि 10% के इक्विवेलेंट खर्च किया बाबू, तो यानी कि हमारे पास कितना था 110, उसमें खर्च कितना किया 10 रुपया खर्च किया। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 0 और 1 0 यहाँ से कट गया, 11 दूना कितना हो गया 22 और ये 0 0 कट गया, 2 2 कट गया। तो हमारे पास इस टाइप से उस पर मरम्मत पर कितना खर्च हुआ था, तो ये राशि जब हमसे पूछा गया था कितना आ गया 1000 रुपया। यानी मरम्मत पर कितना खर्च हुआ 1000 रुपया खर्च हुआ। ये भी क्वेश्चन बाबू बिल्कुल बैक से बना हुआ है। आप लोग स्टार्टिंग से अगर क्वेश्चन लेकर के बनाते हैं तो नहीं बनेगा, बैक से बनाना होगा। क्वेश्चन देखिए काफ़ी चेंजेज है, देखिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है सर कि 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग 60 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं। अच्छा 2 पाइप, एक पाइप टंकी का क्वेश्चन बाबू 60 मिनट और 75 मिनट में भरने का काम कर रहा है। 2 पाइप अलग अलग, ये कुछ x होगा, ये y होगा। और हमारे पास बोला जा रहा भरता है। इसे खाली करने के लिए तली में एक पाइप लगा हुआ है। यह तीनों पाइप एक साथ खोलते हैं। देखिए अब एक तली पाइप निकासी लगा हुआ है सर, जो खाली करने का काम करता है। जब तीनों पाइप खोलते हैं सर तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है। यानी कि x + y और -a को z ले लेते हैं हम लोग। और ये तीनों जब एक साथ काम करती है यहाँ पे, तो तीनों जब एक साथ काम करते हैं तो 50 मिनट हम लोग के पास समय लग जाता है। तो पूछा गया है कि टंकी के तली में लगे पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में लगे समय अन्य पाइप नहीं खुला है। तो यानी कि जब खाली करेगा तो कितना पाइप लगेगा सर, जेड हमको मान निकालना है। तो तीनों को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में हम लोग एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू 60 75 और 50, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 60 हो गया, 50 हो गया और 75 का एलसीएम हम लोग कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 5 से काटिए, 12 × 5 = 60 और 10 × 5 = 50 और 25 15 × 5 = 75 हो गया। यहाँ से 3 से कटेगा, 3 × 4 = 12 हो गया, 10 और 3 × 5 = 15। फिर 5 से काटिएगा, 4 5 दूना 10, 5 एकम 5 हो गया। फिर ये कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो गया। तो 2 दूना 4 और 5 चौका 20 और 20 × 5 = 100, 100 दिया कितना हो गया 300। अब यहाँ से एक टेक्निक भी सीखेगा। 3 से एलसीएम हो गया, यहाँ पे 60 है बाबू, तो 6 × 5 = 30 हो गया। यानी कि कितना बार में ये कट जाएगा, तो 5 बार में कट जाएगा। 6 × 5 = 30 और 7 है 75 है, तो 75 से कितना, तो 50 25 दिया 75, तो यहाँ 2 दूना 4 बार में बच गया, यहाँ 4 हो गया। 50 है तो 6 × 5 = 30 हो गया, कितना बार में 6 बार में ये हो गया हमारे पास। अब हमसे पूछा गया कि कितना में खर्च करेगा, तो यहाँ से देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए। 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 में से 6 चला गया, कितना बचेगा 3, और 3 बचेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा। अब ये जो जेड का निकल गया बाबू, कितना बच गया 3,
अब 3 में कितना काम हो रहा है 300, तो 1 में कितना काम होगा 300 बटेगा कितना हो जाएगा 3, और इस टाइप से हमारे पास कितना हो गया 100। तो डायरेक्ट अगर खाली करने की बात होगा तो 100 मिनट में वो जो है सो काम हमारा कर देगा, जो ऑप्शन नंबर आपके पास सी पर है। अब इस तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे इसका रिमाइंडर जो क्वेश्चन बचा हुआ उसको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।